प्रेज लॉर्ड। सब लोगों का स्वागत है, इंक्लूडिंग द पीपल हु आर ऑनलाइन, जो कि हमारे साथ हमेशा ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ते हैं। आज परमेश्वर आप सभी लोगों को ब्लेस करने जा रहा है। प्रेज लॉर्ड। क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? आर वी रेडी? आर वी रेडी फॉर द लॉर्ड? हाँ, किसी को भी अगर नींद या ऐसी कोई चीज़ आ रही है तो आप फटाफट से खड़े होकर एक बार अपने आप को रिफ़्रेश कर सकते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं एंड देन सिट डाउन। और बीच में भी, वचन के दौरान भी अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा कुछ लगे तो आप प्लीज़ खड़े होकर अपने आप को थोड़ा हिला जुला सकते हैं। वी विल नॉट माइंड, और अपने आप को दोबारा रिफ़्रेश कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक एक वचन जो कि यहाँ से बोला जाए वो आप लोगों के जीवन में कार्य करे, है ना। लेकिन हम क्योंकि एक ऐसी स्थिति में हमारे मांस और लहू में है जहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमको प्रभु का वचन सुनने से दूर कर सकती हैं, इसलिए हमने क्या करना है, उन चीज़ों पर विजय पाते हुए हमने परमेश्वर में आगे बढ़ते जाना है। प्रेज लॉर्ड। हम पवित्र आत्मा के बारे ही सीख रहे हैं। मैं पिछली जो सेशन था उसको मैं अक्सर रिपीट किया करता हूं, लेकिन आज नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोगों का तुरंत मीटिंग के बाद आपका एक शॉर्ट टेस्ट है उस वचन के रिगार्डिंग, तो इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा। बट ऑन द अदर हैंड आई एम श्योर दैट यू ऑल रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स। प्रेज द लॉर्ड। सो पवित्र आत्मा, एक्ट्स में क्या लिखा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। सामर्थ्य पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारा पवित्र आत्मा के रिगार्डिंग ही आज हमारा सेकंड सेशन है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होना कितना ज़रूरी है? कौन कौन कहता है कि ज़रूरी है, कि या हमारी अपनी आत्मा ही काफ़ी है ना? रिपेंट कर लीजिए और हम परमेश्वर में चलने के योग्य बन जाते हैं, इतना ही काफ़ी है क्या? कितने लोग कहते हैं कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे को पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हाट इज़ द होली स्पिरिट ना? परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे अंदर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही हमारी आत्मा के साथ विटनेस के रूप में परमेश्वर के सिंहासन के सामने लगातार वो विटनेस के तौर पे कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सो हमने वचनों पे चलने के लिए हमारे को सामर्थ्य की ज़रूरत है। एक दूसरे के साथ प्यार रखने के लिए भी सामर्थ्य की ज़रूरत है। वो सामर्थ्य अपने आप से कई बार नहीं आ पाती है ना, लेकिन हमें चाहिए होता है कुछ ऊपर से। प्रेज द लॉर्ड। कुछ ऊपर से चाहिए होता है, जो कि परमेश्वर की ताकत और कुव्वत से, परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ फिर हम उनके साथ भी प्यार कर सकते हैं, कि जैसे कि वचन में लिखा कि दुश्मनों के साथ भी परमेश्वर प्यार करना सिखाते हैं, है ना। नहीं तो दुनिया में क्या है, लोग कि गाली देने के लिए 10 गालियां सुनाते हैं, जो आपको मारे उसको हम भी सोचते हैं मार दें। लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम सामर्थ्य पा लेते हैं तो क्या होता है, हमारे जीवन बदल जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो पहली चीज, मैं 3 चीजें बताऊंगा जो कि आपके जीवन में चेंज होती जब आप पवित्र आत्मा जब आप पाते हैं, तो 3 चीजें हैं जो कि आपके जीवन में चेंज होती हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारे ये टेस्ट वगैरह चलते रहेंगे, मैं चाहता हूं कि पीटर और आयरीन भी अपने नोट्स वगैरह बनाते रहें, बिकॉज आई डू नॉट वांट यू टू मिस एनीथिंग, और कीप मेकिंग द नोट्स सो दैट आप भी फर्स्ट आने के हकदार बने। प्रेज द लॉर्ड। एंजल के पास है कुछ? ओके ओके। So the first thing that would happen when the Holy Spirit comes upon you is the word of God becoming absolute life. Praise the Lord. जो आपका word of God है वो आपके जीवन में absolute life बन जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और वचन के रिगार्डिंग क्या लिखा हुआ है?
बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि वचन देहधारी हुआ और वो ही हम सब लोगों के लिए हमारे बचने का कारण बन गया। प्रेज लॉर्ड। सो हम बहुत सी मर्तबा बाइबल पढ़ रहे होते हैं और एज नॉर्मल बुक पढ़ रहे होते हैं। प्रेज लॉर्ड। हम बाइबल पढ़ रहे होते हैं लेकिन एक नॉर्मल किताब की मानिंद कोई कहानी सी दी हुई है उस तरह से पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब बाइबल आपको पढ़ना शुरू करती है, आप जब पढ़ रहे होते हो ना, तो जब आपको पढ़ना शुरू करती है, आपके बारे में बताना शुरू करती है, आपकी कमियों के लिए, आपके कैरेक्टर के बारे में, आपके स्वभाव के बारे में, आपके बीच में कौन सा बदलाव आना चाहिए, तब वो एब्सोल्यूट लाइफ बन जाता है। प्रेज लॉर्ड। तब वो वचन एक एब्सोल्यूट लाइफ बन जाता है और फिर वो वचन के द्वारा परमेश्वर आपके साथ बातचीत करना शुरू कर देता है। मेरे प्रियो, सबसे ज्यादा आसान और सबसे ज्यादा पावरफुल तरीका जिसके द्वारा परमेश्वर आपके साथ बातचीत करता है वो ये है। प्रेज लॉर्ड। वो ये है, वचनों के द्वारा परमेश्वर बातचीत करते हैं। और आपको कैसे पता लगेगा कि परमेश्वर ने मुझे वचन के साथ बातचीत करी है ना? बहुत सी पढ़ते पढ़ते आप एकदम से स्टक हो जाते हैं और अपनी सिचुएशन के साथ आप रिलेट करना शुरू कर देते हैं कि यस द लॉर्ड इज टॉकिंग टू मी, है ना? हमारे साथ परमेश्वर बातचीत कर रहे हैं। शायद कई लोग कहते हैं कि ये आज का वचन तो मेरे लिए ही था, ना? सुना है ना हमने ये बातें? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? क्योंकि परमेश्वर की अगुवाई के साथ खुदा का सेवक आपके सामने खड़ा हुआ और जब उसने वो बातें बोली तो सबके लिए वो बातें फायदे के लिए थी, उनके फायदे के लिए थी। प्रेज लॉर्ड। जब पवित्र आत्मा उतरा था एक्ट्स के प्रेरितों के काम में, तो क्या हुआ था कि सारे लोग अपनी अपनी भाषाओं में उनको बातचीत करता हुआ सुन रहे थे। Isn't that wonderful? और वो लोगों ने, वो चेलों ने वो भाषा कभी सीखी भी नहीं थी। प्रेज लॉर्ड। लेकिन जितने भी लोग देख रहे हैं वो सभी लोग अपनी अपनी भाषाओं में उनको सुन रहे हैं। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। सो वचन के द्वारा बातचीत करने हैं और इसमें आपकी बॉडी और फ्लैश ही इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि वो भाषा तो आपने सीखी ही नहीं कभी, लेकिन आप फिर भी बोल रहे हैं और दूसरे लोगों की ब्लेसिंग का कारण बन रहे हैं। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। The second thing that would happen is your prayer life would become changed. Your prayer life will change. आपकी प्रार्थना का जीवन बदल जाएगा। आपका प्रार्थना का जीवन बदल जाएगा। जब पवित्र आत्मा आप पे उतरेगा तो आपकी प्रार्थना एक नॉर्मल प्रार्थना नहीं रह जाएगी। आपकी प्रार्थना एक आंसर रिसीविंग वाली प्रार्थना रह जाएगी। आपकी प्रार्थना एक भूख और प्यास वाली प्रार्थना रह जाएगी। परमेश्वर के तमाम गिफ्ट्स और टैलेंट्स को रिसीव करने के लिए वो प्रार्थना बन जाएगी। प्रेज लॉर्ड। और उस वजह से क्या होगा? You will be able to feel yourself 10 feet taller than you yourself right now are. Praise Lord. जैसे आप हैं उससे भी ज्यादा आप अपने आप को प्रभावशाली और एक बड़ा होकर आप महसूस करना शुरू कर देंगे, क्योंकि यहां पर आप एक ऐसी स्तर पर जाके प्रार्थना कर रहे हैं जैसे कि परमेश्वर ने क्या बोला वचन में कि स्वर्गीय स्थानों, मैंने तुम्हें स्वर्गीय स्थानों पर बिठा दिया। जब स्वर्गीय स्थानों पर परमेश्वर मुझे और आपको बिठा देता है तो क्या होता है? आप एक कमांडर की तरह एक्ट करना शुरू कर देते हैं। प्रेज लॉर्ड। यू स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ कमांडर। प्रेज लॉर्ड। एक कमांडर की आई वांट रिस्पॉन्सेस फ्रॉम यू। इफ यू नॉट स्लीपिंग प्लीज रिस्पॉन्ड। जब हमारी प्रार्थना का जीवन चेंज हो जाता है तो हम एक कमांडर की तरह एक्ट करते हैं। एक बोल्डनेस हमारे जीवन में आ जाती है। एक बोल्डनेस आ जाती है। बोल्डनेस किस चीज की? स्थितियों को कमांड करने की कि बदल जाओ, चेंज हो जाओ। प्रेज लॉर्ड। स्थितियों को कमांड करने की कि बदल जाओ, बीमारियों को आदेश देने की चंगे हो जाओ, दुष्ट आत्माओं को आदेश देने की कि इसमें से निकल कर चले जाओ। प्रेज लॉर्ड। तब ये सामर्थ, ये बोल्डनेस आपके बीच में आ जाती है एंड यू बिकम पावरफुल, बिकॉज आप एक ऐसे स्तर में से
बातचीत कर रहे हैं एक ऐसे स्तर में से जहां पे परमेश्वर ने आपको आज रख दिया है। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रार्थना लाइफ हमारी नॉर्मल नहीं रह जाएगी फिर, है ना। ये नहीं कि हाँ भाई क्योंकि चर्च में बहुत बार बोला जाता है कि प्रार्थना करो तो मैंने एक फॉर्मेलिटी के लिए प्रार्थना कर दी। आपको पता है कि आपका परमेश्वर कौन है और आप परमेश्वर में कौन है, तो तब आपकी परमेश्वर प्रार्थना सुनकर उत्तर देने वाला हो जाता है और आपको पता लग जाता है कि मैंने प्रार्थनाओं पर ही चीजों को अचीव करना है। मेरे प्रियो, जिस दिन हम प्रार्थनाओं में चीजों को अचीव करना शुरू कर देंगे ना, तब हमारी क्रिश्चियन लाइफ वाकई में स्टार्ट होगी। मैनी पीपल से वी आर बिलीवर्स, मैनी पीपल से वी आर क्रिश्चियंस, बट प्रार्थना का उत्तर पूरे जीवन में कितनी बारी पाया? नहीं, प्रार्थना तो करते हैं, उत्तर कितनी बारी पाया? हम प्रार्थना सुबह शाम करते हैं, उत्तर कितनी बारी पाया? बिकॉज हमें आई नहीं वो पवित्र आत्मा के साथ भर के प्रार्थना करनी। मेरे प्रियो, जब आ जाएगी ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको उत्तर मिलने ना स्टार्ट हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको उत्तर मिलने स्टार्ट ना हो। मेरे प्रियो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि हम एक बहुत सी बड़ी लिस्ट बनाकर किसी की शादियों के लिए, किसी को बच्चा नहीं है उसके लिए प्रार्थना, कोई चर्च में नहीं आ रहा उसके लिए प्रार्थना करनी, सिर्फ 3 लोग प्रार्थना करते थे। चर्च ऑफ गॉड में हमने जगह उनसे ली हुई थी इवनिंग में। इवन उनके पास्टर्स भी हमारे साथ अक्सर हमारे साथ नहीं दिया करते थे, लेकिन हम लगातार उस चीज़ को कंटिन्यूस करते रहे। लेकिन उसके बाद जब हम जिन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे उन लोगों ने हमें बताया नहीं, लेकिन जब वो लोगों के साथ हम कभी ना कभी आते जाते जब उनके साथ बातचीत हुई तो पता लगा कि उनके जीवन में वो कार्य हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड। उनके जीवन में वो कार्य हो चुका है, परमेश्वर की सामर्थ का कार्य हो चुका है। दे आर पीपल जिनको अच्छे चर्च नहीं मिल रहे थे, उनको अच्छे चर्च में परमेश्वर जोड़ चुका है। जिनके पास बच्चे नहीं थे, परमेश्वर उनको बच्चे दे चुका है। जिनके पास कोई और ऐसी मैरिज की प्रॉब्लम थी, है ना, काफी देर से प्रार्थना करते कि परमेश्वर से चुना हुआ दास या दासी ही मुझे मिले, उनको परमेश्वर से चुने हुए दास और दासी मिल चुके थे। मेरे प्रियो, प्रार्थना जब हम परमेश्वर के नाम से, जहां 2 या 3, प्रेज द लॉर्ड। मैं पिछली मर्तबा कुछ जब हम फ्राइडे को डिस्कस कर रहे कि परमेश्वर ने सबसे छोटा सा क्राइटेरिया रखा, वेयर 2 और 3 पीपल आर गैदर टुगेदर, है ना। सबसे एक छोटा चर्च मैं कह सकता हूं, सबसे स्मॉलेस्ट चर्च क्या होता है? 2 या 3, प्रेज द लॉर्ड। और जहां पे 2 या 3 व्यक्ति हाजिर हो जाते और एक मन होकर होना बहुत जरूरी है। द की वर्ड इज एक मन। अभी एक मन नहीं शैतान होने देना चाहता आपको। हजारों लोग कलीसिया में बैठे होंगे, एक मन 2 लोगों के मिल ही नहीं रहे हैं। दैट इज वाई द प्रेयर्स आर नॉट आंसर्ड। इसी वजह से वो प्रार्थना आंसर नहीं हो रही, है ना। हम डिस्कस कर रहे थे कि 2 व्यक्तियों का विटनेस माना जाता है। जो हम कोर्ट कचहरियों में, बहुत से कोर्ट कचहरियों ने लॉज जो लिए हैं ना, वो बाइबल के बीच में से लेकर वो चीज़ों को सीखा है। 2 लोगों के विटनेस को ट्रू विटनेस बोला जाता है। हम एफिडेविट सबने बनाया होगा, अभी रिसेंटली आपने रेंट एग्रीमेंट बनाया होगा, तो 2 व्यक्ति जब उस पर विटनेस डाल देते हैं तो उसको एज अ ट्रू स्टेटमेंट माना जाता है, एज अ ट्रू एक प्रूफ माना जाता है, अदरवाइज उसको नहीं माना जाता। प्रेज द लॉर्ड। सो 2 या 3 व्यक्ति कौन हो सकते हैं? सबसे आपके करीब, मैं कहता हूं कि जब हमारी शादी हो जाती तो हस्बैंड बीवी के साथ हमेशा है और बीवी हस्बैंड के साथ हमेशा है। प्रेज द लॉर्ड। तब वो 2 व्यक्ति बन जाते हैं हमेशा। प्रेज द लॉर्ड। तब दुनिया में आप कहीं पे भी नहीं जा पा रहे ना, सब लॉकडाउन हो गया, कुछ भी नहीं हो पा रहा। कई बारी अब तो बहुत से साधन हो गए कि हमारे पास ऑनलाइन प्रीचिंग के साधन हैं और बहुत सी ऐसी चीजें, लेकिन वो 2 व्यक्ति तो हमेशा साथ ही थे। प्रेज द लॉर्ड। और वो 2 व्यक्ति परमेश्वर के सामने हाजिर होने के लिए और प्रार्थनाओं के द्वारा आंसर पाने के लिए काफी हैं। तीसरा आपका चाइल्ड या आपका बच्चा हो सकता है ना। सो 2 या 3 व्यक्ति जब एक मन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग से आंसर्स रिसीव करने के हकदार बन जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना ये वर्स, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दुष्ट क्या करेगा कि आपको एक मन ही नहीं होने देगा, बिकॉज उसको पता है लॉ क्या है, कोर्ट में कौन सा लॉ चलता है उसको पता है। प्रेज द लॉर्ड।
एक दुष्ट को बहुत अच्छे से पता है और एक परमेश्वर को बहुत अच्छे से पता है, लेकिन परमेश्वर के लोगों को भी पता हो जाए, इसलिए खुदा के खादिम यहाँ पे खड़े हैं। मैं खड़ा हूं इसलिए कि आप लोगों को भी इस लॉ का पता हो कि परमेश्वर से आंसर्स हमने कैसे रिसीव करने हैं। एक मन होकर 2 या 3 व्यक्ति जब प्रार्थना करेंगे तो बहुत से कार्य जीवनों में होते जाएंगे, बहुत सी गवाहियां आनी शुरू हो जाएंगी, बहुत सी तब्दीलियां हमारी जिंदगी में होनी शुरू हो जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। सो पहला हमने सीखा कि वर्ड ऑफ द लॉर्ड बिकम्स एब्सोल्यूट लाइफ, और दूसरी चीज हमने सीखी कि हमारी प्रेयर लाइफ चेंज हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी चीज, नो ये सेकंड में ही है, ये सेकंड में ही है। प्रेयर लाइफ चेंज हो गई तो यू विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ कमांडर इन योर प्रेयर लाइफ ओनली, ये सेकंड ही है। सो थर्ड है, He will transform you. Praise the Lord. वो बदल देगा आपको। So, transformation. अब ट्रांसफॉर्मेशन किस लिए ज़रूरी है? पहले मेरा करैक्टर, मेरा स्वभाव किसी और तरह से हुआ करता था, मैं सिचुएशंस को किसी और नज़रिए से देखता था, समझता था और कार्य करता था। लेकिन अब जब पवित्र आत्मा उतर आया तो क्या हुआ? मैं खुदा की नज़र से, खुदा के हिसाब से, वो खुदा जैसे देखता उन आंखों से देखना शुरू कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन वाली स्थिति है ना, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है कई बारी, बिकॉज बचपन से लेके अब तक हम कुछ और ही सीखते आए। तेरे साथ तो ऐसा होएगा ही होएगा, तेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, जब तू ये वाली सिचुएशन में जाता तो ऐसा तेरे साथ होना ही होना है। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में लगातार भर दी गई। लेकिन यहाँ पे कोई है जो कि आपकी उस अवस्था को चेंज, ट्रांसफॉर्म करना चाहता, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहता है ना। हमारी स्पीकिंग एक दूसरे से साम्स और हिम्स के साथ होने लगी है ना, भजनों के साथ और गवाहियों के साथ हम एक दूसरे के साथ बातचीत करें। तुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ? मैंने ये चीज़ के लिए प्रार्थना करी और परमेश्वर ने ऐसा कर दिया। तुझे पता है क्या हुआ कि मैंने अपने ऑफिस में किसी के साथ वचन शेयर करा और उसका जीवन चेंज हो गया, वो अगले संडे चर्च आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। सो ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में होनी शुरू हो जाती, हमारी लाइफ हमारी ट्रांसफॉर्म हो जाती, हमारी बातचीत करने का तरीका चेंज होता। रोमियो की पुस्तक उसके 8वां अध्याय 13 और 14वीं आयत, फटाफट से जिसको भी पढ़ मिल जाए वो फटाफट से पढ़ दे। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यदि तुम, मैं एक बारी फिर पढ़ूंगा, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। प्रेज द लॉर्ड। शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यानी कि यहां पे हमारे पास एटर्नल लाइफ के लिए काटा है, बिकॉज वी आर लिविंग फ्लैशली होकर ही हम अपना जीवन गुजारी जा रहे हैं। मेरे प्रियो, जब हमने बॉडी, सोल और स्पिरिट को पढ़ा था तो हमने ये सीखा कि बॉडी और सोल है जो कि हमें शारीरिक चीज़ों की ओर, शारीरिक अभिलाषाओं की ओर खींचती रहेगी, लेकिन हमारे बीच में एक और है, वो क्या है? आत्मा, जो कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ मिलकर एक विटनेस के तौर पे हमारे लिए लगातार गवाही देती है कि हम परमेश्वर के लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो जब शारीरिक के अनुसार चलोगे तो मरोगे, दिन काटोगे लिखा है ना, कि हम रोज के दिन प्रतिदिन हम कैसे जी रहे हैं, हम शारीरिक होकर जीते जा रहे हैं तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, अगर आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, मेरे प्रियो, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड शुड बी मोर पावरफुल देन योर फ्लैशली डिजायर्स। आमेन, आमेन। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है हमारे फ्लैशली, मैं लिख देता हूं, स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड
should be more powerful than our fleshly spirit of the Lord should be more powerful than our fleshly desire. हमने वचन में कभी सीखा जिसमें लिखा है कि क्रूसीफाई योरसेल्फ, है ना। यहाँ पे हमने अपने फ्लैशली डिज़ायर्स को क्रूसीफाई करना है। मेरे प्रियो, यहाँ पे ऐसा नहीं कि परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके जीवन में कुछ अच्छा हो, ऐसा नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि आपकी ज़रूरतें पूरी हों, आपके जीवन में अच्छे अच्छे काम हो, लेकिन कुछ ऐसे डिज़ायर्स हैं जो कि हमें परमेश्वर की संगति से, परमेश्वर के भवन से, परमेश्वर की उस उपासना से दूर लेके चले जाते हैं। वहाँ पे हमने क्या करना है? उनको क्रूसीफाई करना है। वी नीड टू डू इट। समटाइम्स इट वुड बी मोर वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा कई बारी, है ना, क्योंकि वो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को अभी रिप्लेस करने की बारी आ गई है। सो हमारा कैरेक्टर, स्वभाव जो कि बचपन से चल रहा, उसको चेंज करने की बारी आ गई, है ना। लगातार यही बोला गया, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता। ना लोगों में बहुत ही उसमें तू गधा है ना, घर पे पंजाबियों में कितना कुछ भी बोल देते हैं, तू गधा है, ओ गधे दे पुत, बड़ा खुश होते हैं बोल के। यू स्पीकिंग वर्ड्स फॉर योर चिल्ड्रन should speak positive things for you, for yourself, for your wife, for your surroundings. You should speak positive things, है ना। हमें परमेश्वर के नाम से पॉजिटिव चीज़ों को बोलने की आवश्यकता है शुरुआत से ही। और एक समय पे वो व्यक्ति जब बड़ा होता है ना, और मुझे तो पहले ही कहते थे कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता, हुआ ही नहीं, देखो। और उस चीज़ को निकालना, मेरे प्रियो, मैं कई लोगों पे ऐसा कार्य कर रहा हूँ, उनके बीच में से वो चीज़ निकालने के लिए ना बहुत ज़्यादा ताकत लग जाती है, बहुत ज़्यादा दुआएं लग जाती हैं, बहुत से ज़्यादा प्रचार कर जाते हैं, वो फिर घूम घुमा के फिर वहीं आ जाता है। मैंने बोला था ना मेरे से नहीं होएगा, ऐसा मैंने बोला था ना मेरे से नहीं हो पाएगा, मैंने नहीं सीखी इंग्लिश, मेरी सिलेक्शन अच्छी जॉब में नहीं होएगी, मैं इंटरव्यू में पास नहीं हो पाऊँगा, मुझे नहीं पता आगे क्या बोलना है। ऐसी ऐसी चीज़ें जाकर जितना मर्जी मोटिवेट करके भेजो, उसमें से वो चीज़ निकालनी कई बारी बहुत मुश्किल हो जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता तो आप में सामर्थ आ जाती, और ये सारी चीज़ों को परमेश्वर आपको क्या बना देता? फिर हेड बना देता। यू नॉट द टेल। प्रेज़ द लॉर्ड। यू आर द हेड एंड नॉट द टेल। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन लाइन से हूँ, मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य करता है ना, तब आप सोचिए कि एक फाउंडेशन रखी जा रही है। हाँ, जब हम फाउंडेशन रखते हैं तो खुदाई करते हैं ना, तो जितनी बड़ी बिल्डिंग बनानी होती है ना, उतनी ज़्यादा हमें डिगिंग डाउन, नीचे तक खुदाई उतनी ज़्यादा करनी पड़ती है फाउंडेशन की, है ना। अगर 3 मंजिल की बिल्डिंग हमने खड़ी करनी है तो हम उस हिसाब से खुदाई करेंगे कि 5 फीट या 6 फीट खुदाई करके उसके बाद में उसकी फाउंडेशन रख के फिर वहाँ से ऊपर हमने उसारी या काम उसका शुरू करें, है ना। लेकिन जब हम वो डिगिंग कर रहे होते हैं ना, तब कूड़ा करकट ऐसी ऐसी अलग अलग सी चीज़ें आती हैं, है ना। बड़ी मशीन लगाई होती है, खुदा बाप ने भी हमारे साथ एक बड़ी मशीन लगाई होती है ना। हमारे बीच में क्या क्या आ रहा होता है ना, एंगर, इसको छोड़ नहीं पा रहा, इस व्यक्ति को तो मैं कभी माफ़ नहीं कर सकता, बिटरनेस, खुदाई साइड पे। फिर ऐसी ऐसी चीज़ों को परमेश्वर खुदाई कर करके साइड पे करता जाता है, बिकॉज ही वांट टू ले द फाउंडेशन ऑफ लव देयर। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर एक फाउंडेशन प्यार की, वो भी परमेश्वर वाला प्यार, है ना, आइसक्रीम लव नहीं, परमेश्वर वाला प्यार, है ना, वो वाली फाउंडेशन को रखना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। और तब ये सारे कूड़ा करकट, है ना, बहुत सी पुरानी ऐसी चीज़ें निकल के वहाँ से आती हैं, है ना। तो ऐसी ऐसी सारी चीज़ों को परमेश्वर अब खुदाई करके एक नई नींव को रखना चाह रहा होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो तब अब उतना ही ज़्यादा
हमें नीचे का वो बढ़ाना, दायरा बढ़ाना पड़ता है कि जितनी बड़ी बिल्डिंग बनानी पड़ती है ना। अब सोचो कि अगर 3 मंजिल भी हम फॉर एग्जांपल लेंगे, अगर 3 मंजिल बिल्डिंग बनानी है तो हमने 5-6 फुट खुदाई कर ली, और 5-6 फुट तक जब हम आएंगे तब पता लगेगा कि अब बिल्डिंग शुरू हुई है। लेकिन उससे पहले क्या चलता जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, अब यहाँ से फिर बिल्डिंग शुरू हुई है। प्रेज द लॉर्ड। ये देख रहे हैं कि इतना बड़ा आपने दायरा पहले रखा, इतना बड़ा डायमीटर पहले रखा ईंटों का, जो भी सॉलिड का, फिर उसके ऐसे कम करा, फिर उसके कम करा, फिर उसके कम करा, फिर जाके पता लगा। अब जब 5-6 फुट तक खुदाई करके वो ईंटों का वो सारा कुछ बना दिया और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, तो क्या किसी को पता है कि कोई फाउंडेशन रखी गई है? प्रेज द लॉर्ड। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को परमेश्वर प्रिपेयर कर रहे हैं एक बड़े काम के लिए, एक बड़े कार्य के लिए, एक बड़ी मिनिस्ट्री के लिए, है ना। तो 5-6 सालों तक कुछ पता ही नहीं वो बंदा कौन है ना, काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, है ना ऑनलाइन, ना किसी से मिल रहा, ना जुड़ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन एक फाउंडेशन परमेश्वर तैयार कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। गॉड इज मेकिंग अ फाउंडेशन टू ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ द अदर पीपल, है ना। 5-6 फुट तक कुछ पता ही नहीं, उसके ऊपर मिट्टी पड़ गई, कुछ नहीं पता, लेकिन जब बिल्डिंग की उसारी शुरू होती है तब पता लगता है कि अब कुछ कार्य शुरू हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। सो हमारे जीवन में बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जिनके लिए परमेश्वर अभी एक बड़ी मिनिस्ट्री के लिए उनको तैयार कर रहा है। मेरे प्रियो, कई लोगों को सिर्फ एंड टाइम प्रोफेसीज के लिए परमेश्वर नहीं रखा हुआ है, उन्होंने जाना है और वचन, वो कैड़ा शब्द देना है और वापस आ जाना है ना। कई प्रॉफिट्स को परमेश्वर ने किस लिए रखा हुआ था? राजा के पास जाते थे, उन्होंने कहना ये शब्द परमेश्वर ने तुम्हारे लिए बोला है, और वो कह के वापस आ जाते थे बिना किसी जान की परवाह करे, बिना किसी और चीज़ की। और इस तरह की बोल्डनेस परमेश्वर ने दी थी, है ना। एलिया फॉर एग्जाम्पल, हमारी बाइबल में एलिया को परमेश्वर ने कैसी आग तक उतारने की सामर्थ परमेश्वर ने दी उसको, है ना। सीधा ही जाता था किंग के सामने, सीधा जाके खड़ा हो जाता, उसको नहीं परवाह थी कि इसके इतने ज़्यादा सैनिक हैं, ये मुझे मार डालेगा, हलाक कर देगा, ये कर देगा। मुझे परमेश्वर का वचन जो दिया गया है वो मुझे डिलीवर करना ही करना है। प्रेज द लॉर्ड। आजकल कितने लोग, कितने प्रॉफिट्स हमने ऐसे देखे, कोई नाम लीजिए। हाँ, ये बाइबल में ही पढ़े हैं हमने, है ना, ये बाइबल में ही पढ़े हैं ना। और इन लोगों को परवाह नहीं होती थी कि हम विल्डरनेस में चले गए कि कहाँ पे चले गए, क्योंकि द प्रोवाइडर प्रोवाइड्स देम देयर ओनली। जहां पे तू जाएगा वहां पे उनको खाने पाने की उनकी अवस्था हो जाती थी, प्रयोजन हो जाता था अपने आप से। करने वाला कौन है? जिसके लिए वो कार्य कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। जिसके लिए वो कार्य कर रहे हैं। आज मुझे तो यूएस जाना ज़रूरी है, मेरी फैमिली नहीं तो कैसे जिएगी। मैं दूसरे लोगों की नहीं, मैं कई खुदा के दासों की बात कर रहा हूँ। अच्छी अच्छी मिनिस्ट्रीज को छोड़ के चले गए। अगर खुदा ने भेजा तो बहुत अच्छी बात है, सभी जगह परमेश्वर चाहता है कि आपको इस्तेमाल करे, दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग। बट क्या आपको परमेश्वर ने बोला, ये जानना ज़रूरी है। वहाँ पे परमेश्वर तू मुझे भेज रहा है, वहाँ पे क्या मेरे रहने की व्यवस्था होगी, क्या मेरे खाने की व्यवस्था होगी, क्या मेरे पीने की व्यवस्था होगी, क्या होगा? ये सारे क्वेश्चंस हम परमेश्वर के आगे रख देते हैं। परमेश्वर क्या कहते हैं कि यू आर नॉट येट प्रिपेयर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यू आर नॉट येट प्रिपेयर्ड, यू आर बाईपासिंग द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर वहां पे क्या कहते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस था, उसको तू बाईपास करके एक बड़ी मिनिस्ट्री करना चाह रहा है। नॉट एक्सेप्टेबल। जब परमेश्वर के लिए निकलते हैं तो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा? अपने चेलों को परमेश्वर ने क्या बोल के भेजा कि साथ में कुछ नहीं लेना, जहां जाओगे मैं वहीं पे तुम्हारा प्रयोजन कर दूंगा। जिस घर में ठहरोगे ना, वो घर घर भी चेंज नहीं करते रहना कि आज अलग अलग जगह का अलग अलग खाना खाता हूं, है ना, कि आज ये अच्छी जगह, ये इसका घर है, ये उसका घर है, सबकी जगह मैं रहूं, अलग अलग जगह। जिस सिटी में जाओ एक घर चुन लिया, वहां पे रह लिया, और वही लोग उसके हर चीज़ का इंतज़ाम, रहने सहने का हर चीज़ का इंतज़ाम कर रहे हैं जब तक वो इस सिटी में है, और आखिर में वहाँ से निकल के उन लोगों को ब्लेस करके वापस आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड। ऐसे बहुत से कम लोग मिल रहे हैं हमें आजकल। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जेनेसिस 1:2। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। Praise the Lord. Where was the Holy Spirit when nothing was created? है ना? वो जल के ऊपर कौन मंडरा रहा है? परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है ना? The Holy Spirit was there when there was no foundation of the earth, when there was nothing. जब कुछ भी नहीं था, तब परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडराया करता था, है ना? परमेश्वर ने आदेश दे दिया कि तूने गहरे जल के ऊपर मंडराते रहना, तो वो ही करा करता था। प्रेज द लॉर्ड। सो पवित्र आत्मा के द्वारा ही तब सारी चीजों की आओ हम इंसान बनाए, जब परमेश्वर ने कहा तो कौन कौन था उसके साथ, है ना? ऑफ कोर्स द होली स्पिरिट एंड देयर माइट बी वेरी स्पेशल एंजल्स, है ना? परमेश्वर के कुछ ऐसे होंगे जो स्टार्टिंग में ही परमेश्वर के साथ, है ना? आओ हम इंसान, ना, क्योंकि परमेश्वर अकेले भी कहता मैं इंसान बना रहा हूं, आओ हम इंसान बने। दैट इज टेकिंग ऑल द हाई रैंक्ड ऑफिशियल्स टुगेदर, हाई रैंक्ड ऑफिशियल्स इन हेवन, है ना? उन सब लोगों को इकट्ठे लेकर परमेश्वर बना रहे हैं, है ना, कि हम इंसान बना रहे हैं। सो ऐसा हुआ। ईसाया 32:15 और 16। जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला ना जाए और जंगल फलदायक बारी ना बने और फलदायक बारी फिर वन ना गिनी जाए, तब उस जंगल में न्याय बसेगा और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर यहाँ पे कुछ गहरी बातें बता रहे हैं हमको, है ना? 15 और 16। जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला ना जाए और जंगल फलदायक बारी ना बने और फलदायक बारी फिर वन ना गिनी जाए। मेरे प्रियो, ये एक प्रोसेस है ना? जब तक हम पर पवित्र आत्मा नहीं उंडेला जा रहा, तब तक क्या है? तब तक क्या है? विल्डरनेस, है ना? और जब वो विल्डरनेस में पवित्र आत्मा उडेला जाता है तो वो फलदायक हो जाता है। वी कैन बी फ्रूटफुल व्हेन द होली स्पिरिट इज poured अपॉन अस, है ना? जब पवित्र आत्मा हम पर उडेला जाता है तब हम फ्रूटफुल हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। विद होली स्पिरिट कम्स फ्रूट्स। और जब फ्रूट्स आते हैं तो वो उजाड़ बियाबान जगह क्या हो जाती है? फलदायक हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। होली स्पिरिट गिव्स यू फ्रूट्स। ये कौन से फ्रूट्स की बात हो रही है? हाँ जी, होली स्पिरिट गिव्स यू फ्रूट्स। सो Peter bhai, there's a difference between fruits and gifts. There are fruits of the Holy Spirit and there are gifts of the Holy Spirit. Praise the Lord. Praise the Lord. जब हमने किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बड़े औहदे वाले व्यक्ति को पहचानना है तो हम गिफ्ट्स के द्वारा पहचानेंगे कि फ्रूट्स के द्वारा पहचानेंगे? हाँ, फ्रूट्स। बिकॉज जब तक होली स्पिरिट है तब तक फ्रूट्स रहेंगे, लेकिन गिफ्ट्स आपसे छीने नहीं जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।
मैं हल्का सा एग्जांपल दूंगा, हमको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। जेफी भाई आगे आएंगे, मैं उनको एक गिफ्ट दे रहा हूँ, है ना, ये गिफ्ट दे रहा हूँ मैं उनको। जेफी भाई एक इंसान है और मैं एज अ होली स्पिरिट एक्ट कर रहा हूँ, तो मैंने ये गिफ्ट दिया, ठीक है, ये गिफ्ट दे दिया और ये दे दिया गिफ्ट, ठीक है, और मैं अब चले गया। अब जेफी भाई जब तक इनवाइट नहीं करेंगे होली स्पिरिट को उसको इस्तेमाल करने के लिए, तब तक होली स्पिरिट नहीं आएगी। एंड दैट डजंट मीन कि उसके पास गिफ्ट नहीं है, गिफ्ट तो है उसके पास। प्रेज द लॉर्ड, यू गेटिंग माय पॉइंट, है ना। और मनुष्य के स्वभाव कैसा है वो फ्रूट्स के द्वारा आप जानेंगे। कभी बहुत सी प्रार्थनाएं करके, बहुत सी चीज़ों को हमने परमेश्वर के आगे फास्टिंग प्रेयर्स करके हमने परमेश्वर से गिफ्ट्स रिसीव कर लिए होंगे, लेकिन जो डाली मुझ में वो सदा फल लाती है। सो दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द पीपल इफ द होली स्पिरिट स्टिल वर्किंग विद देम और नॉट। बहुत से लोग चल तो रहे हैं गिफ्ट्स के साथ, लेकिन आत्मा ग्रीव कर चुके हैं। द होली स्पिरिट इज नॉट विद देम। किसी को और क्लैरिटी चाहिए? आपको समझ लगा? हाँ, सो दे हैव ग्रीव्ड द होली स्पिरिट, हाउएवर द गिफ्ट स्टिल स्टेज विद देम। परमेश्वर ने जो गिफ्ट दे दिया ना, वो छीनता नहीं जल्दी जल्दी से। हाँ, वो छीनता नहीं जल्दी जल्दी से। क्या है गिफ्ट्स? क्या है? प्रोफेसी हो गया, हाँ, टीचिंग हो गया, हीलिंग डिलीवरेंस हो गया, ये सारे गिफ्ट्स हैं। बट व्हाट आर द फ्रूट्स? लव, जॉय, पीस, पेशेंस, एंड्योरेंस, ये सारी चीजें क्या हैं? फ्रूट्स हैं। ये आप में जब पाई जाएंगी तभी पाई जाएंगी जब डाली दाखलता के साथ बंधी हुई है, जब उस ब्रांच के साथ है। सच्ची दाखलता परमेश्वर का वचन क्या कहता? साक्षी सच्ची दाखलता तो मैं हूं, जो डाली मुझ में रहती वो सदा फल लाती। कौन से फल? लव, जॉय, पीस, ये सारी चीजें उसमें होंगी, है ना। कई बारी हमारे बहुत से लोग इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि परमेश्वर ये तो हीलिंग कर रहा है, ये डिलीवरेंस कर रहा है, इसमें तो ये अवगुण भी है, ये कैसे? सो नाउ यू नो द आंसर। क्या हमें वो आंसर पता लग गया है? हाँ, गिफ्ट इज स्टिल देयर बट द फ्रूट्स आर टेकन अवे बिकॉज ही इज नॉट टेकिंग दैट होली स्पिरिट अलोंग विद हिम नाउ। अब पवित्र आत्मा को साथ लेकर नहीं चल रहा, लेकिन गिफ्ट परमेश्वर ने नहीं छीना अभी तक। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो दिस इज हाउ many of the things around the world are working। ऐसी बहुत सी चीजें दुनिया में चल रही हैं, लेकिन हमें इन चीजों के बारे में जानना भी आवश्यक है और इनको ग्रहण करना भी आवश्यक है ना। ऐसा हो कि आपके पास परमेश्वर के गिफ्ट्स भी हों और फ्रूट्स ज्यादा जरूरी हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन दुनिया क्या देखती है? सिर्फ आपके गिफ्ट्स देखेगी। उसी के कारण दे विल बी अट्रैक्टेड, वो अट्रैक्ट होते जाएंगे, उसके साथ अट्रैक्ट होते जाएंगे। बट क्योंकि उनको पता है कि यार इसके द्वारा ये कुछ हो रहा है, कहीं मेरे को शाप ही ना दे दे, कुछ बोल ही ना दे, मेरे बारे में गलत ही ना बोल दे, है ना। अगर मैं कहूँ कि तेरे जीवन में ये चीज़ जो है परमेश्वर के वचन में लिखी ये नहीं है, तो कहेगा कि मेरे द्वारा तो परमेश्वर कार्य करता है, तू कौन होता है मुझे बोलने वाला? मेरे द्वारा तो परमेश्वर कार्य करता है, तू कौन होता है कि मुझे पे ये बात बोल रहा है? प्रेज द लॉर्ड। लेकिन फ्रूट्स जब होंगे, तब जब हम जुड़े होंगे, है ना, जब जुड़े होंगे तो हमारे अंदर फ्रूट्स भी होंगे। जंगल फलदायक बारी ना बने और फलदायक बारी फिर वन न गिना जाए, तब उस जंगल में न्याय बसेगा और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा। देन द राइचियसनेस ऑफ गॉड विल dwell in that wilderness। Praise the Lord। Then the righteousness of God will dwell in that wilderness। Praise the Lord। तो इस तरह से परमेश्वर हमको बरकतों से माला माल करना चाहता है। आपके लिए होमवर्क है कि आप गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, और क्योंकि उस टेस्ट में मैं ये भी पूछूंगा जब अगली बारी हम लेंगे, आज के वाले में नहीं लेकिन अगली बारी में, कि गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट कौन से हैं और फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट। ये होमवर्क है आप सबके लिए, ठीक है जी।
अब हम रेवलेशन 1 का 15 में जाएं, 1 की 15, प्रकाशित वाक्य 1 की 15। And his feet like unto the brass, as if they burn in a furnace, and his voice as the sound of many waters. साउंड ऑफ मैनी वाटर्स। हिंदी में भी कोई पढ़ दे। फिर मैंने उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। उसका शब्द यानी कि परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का शब्द, इट इज लाइक द साउंड ऑफ मैनी वाटर्स। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो कौन से ऐसे लोग होंगे जो दुष्ट के लिए एक प्रॉब्लम बने हुए हैं? हाँ, जो डेविल के लिए एक प्रॉब्लम बने हुए हैं, कौन से ऐसे लोग होंगे? हु आर द पीपल हु आर लाइक प्रॉब्लम्स टू द डेविल? खुदा पर संपूर्ण मन से विश्वास जो संपूर्ण मन पे, परमेश्वर पे, अपने सृजनहार पर भरोसा रखते और पवित्र आत्मा के चलाए चलते। क्योंकि शैतान को पता है कि इनको मैं हिला नहीं सकता। दे कैन नॉट बी शेकन, दे कैन नॉट बी मूव्ड। प्रेज द लॉर्ड। कि ये तो, इनको तो मैं हिला नहीं सकता। एक की चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेटन कैन नॉट बी एट ऑल प्लेसेस। जैसे शैतान सभी जगहों पर नहीं हो सकता, एंजल्स भी बहुत सी जगहों पर नहीं हो सकते। प्रेज द लॉर्ड। Satan cannot be at all places and so do the angels। जो एंजल्स हैं वो भी सब जगह नहीं हो सकते, और शैतान भी सब जगह नहीं हो सकता। शैतान was once an angel of God, है ना। सो एंजल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कि they cannot be omnipresent। Praise the Lord। They cannot be omnipresent, सभी जगह पे मौजूद नहीं रह सकते। But there is one who can be present everywhere। एक है जो कि सब जगह पर मौजूद रह सकता, परमेश्वर का पवित्र आत्मा। परमेश्वर का पवित्र आत्मा कैन बी प्रेजेंट एट ऑल प्लेसेस। एक और पते की बात, दुष्ट और उसकी सेनाएं सभी मिलकर आपका माइंड रीड नहीं कर सकती। दे कैनॉट रीड योर माइंड। प्रेज द लॉर्ड। दे कैनॉट रीड योर माइंड। सो उनकी कोशिश क्या रहती है? वो आपका माइंड नहीं पढ़ सकती। उनकी क्या कोशिश रहती है? कि थॉट्स डालते रहना, थॉट्स डालते रहता, अनटिल एंड अनलेस यहां से हम बोलते नहीं, वो थॉट्स वहीं पे शून्य होते जाते। जब हमने बोला मुंह से, तो उनको पता लगता है कि हमने जो थॉट इसके माइंड में डाला, इसने उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। और हम एक्ट शब्दों के द्वारा, परमेश्वर के लोग शब्दों के द्वारा बहुत सी चीजों को बनाते और नष्ट करने की हिम्मत और ताकत रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। शब्दों के द्वारा, है ना। वचन में क्या लिखा है? कि आपके मुंह के शब्दों में जीवन और मृत्यु की कुंजियां हैं। चाहे तो आप मृत्यु को चुन लें, चाहे जीवन को चुन लें। तो ये शब्द वही शब्द हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो वो आपके माइंड को रीड नहीं कर सकता, लेकिन थॉट्स जरूर डालता रहेगा। द रियल बैटल स्टार्ट्स हियर। थॉट्स में ही सबसे बड़ी बैटल जो होती है, वो जीती और हारी जाती है। ये रोज चलती है, रोज चलती है ये बैटल। प्रेज द लॉर्ड। जंगें यहां पे ही पहले जीती और हारी जाती हैं, फिर वो एक्चुअल मैनिफेस्टेशन में आती हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब आपका माइंड जो है, इट इज रिजर्व्ड फॉर द फादर एंड द होली स्पिरिट। Praise the Lord. That place is reserved. Amen. वो जो जगह है, वो परमेश्वर ने
अपने एंजल्स के लिए नहीं, अपनी पवित्र आत्मा के लिए, और पिता ने खुद के लिए वो जगह को रिजर्व रखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। So who wants to invite the Holy Spirit and the Father into his or her mind? Everyone, praise the Lord। सभी चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे दिमाग पर, हमारे शरीर पर, एक एक कोने पर वो ही एक्ट करे, वो ही हुकूमत करे। प्रेज द लॉर्ड, है ना। बहुत ही अच्छा शब्द है हुकूमत, वो ही वहां पर हुकूमत करे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम आगे आज और नहीं आगे चलेंगे। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट वी रेड टुडे, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आप ये सारी चीज़ों को, इसमें से एक भी चीज़ को भूल जाएं, और मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ों को अब जब हम घर जाएंगे तो हमने इन चीज़ों पे कंसंट्रेट करना है। दोबारा अपने नोट्स को पढ़िए, और मैं विश्वास करता कि इन चीज़ों के द्वारा परमेश्वर आपके पास, जब घर पे आप बैठेंगे ना, तब भी परमेश्वर आपके साथ, कोई हो सकता है कि नई चीज़ आपके साथ शेयर कर ले, वो चीज़ आप हमारे साथ भी शेयर कर सकते हैं कि परमेश्वर ने आपको इन शब्दों के द्वारा क्या चीज़ बताई। आइए हम सभी खड़े हो जाते हैं। परमेश्वर भी ब्लेस करे। कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स में या वैसे हमारे साथ कॉल करके हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।